सौरभ शर्मा मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है, वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश से भोपाल और ग्वालियर के ठिकानों पर टीम पहुंच गई है। जांच टीम चेतन सिंह गौर को सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर लेकर पहुंची है। अभी सौरभ के दफ्तर में टीम सर्चिंग कर रही है। अरेरा कॉलोनी में सौरभ का घर और दफ्तर मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चेतन सिंह गौर जिसकी गाड़ी और उस गाड़ी में मिला था लगभग 54 किलो सोना, 54 किलो सोना मिला था, 10 करोड़ से ज्यादा कैश मिला था। वही चेतन सिंह गौर जो सौरभ शर्मा का बेहद करीबी माना जाता है। अब चेतन सिंह गौर को लेकर सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है। जांच टीम चेतन सिंह को सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर लेकर पहुंची है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। भोपाल का गोल्ड कैश कांड जो लगातार सुर्खियों में है, कई नाम सामने आ चुके हैं और सौरभ शर्मा चेतन सिंह गौर की जो घनिष्ठता है वो तो सामने पहले ही आ चुकी है, लेकिन अभी भी क्या और ऐसे राज हैं जो सामने आने बाकी हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा इस वक्त दुबई में है। लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। सौरभ शर्मा के बेहद करीबी जिस कार में सोना मिला, जिस कार में कैश मिला, उस कार का मालिक चेतन सिंह गौर, अब उसको पुलिस ने अपने साथ लेकर दबिश देनी शुरू कर दी है। चेतन सिंह गौर को सौरभ के घर लेकर पहुंची है जांच एजेंसी और बड़ी खबर यह है कि अभी सर्चिंग की जा रही है। कई और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कुंटलों चांदी जो मिली थी एक जगह से जमीन में टाइल्स के नीचे, तो क्या ऐसी और भी जगह है जहां पर चांदी सोना दबाकर रखा गया हो, कैश छुपाकर रखा गया हो। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, अनिल गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। सीधे उनकी तरफ हम रुख करते हैं। सबसे पहले विवेक आपकी तरफ आएंगे। बताइए क्या अपडेट मिल रहा है चेतन सिंह गौर को लेकर? टीम लगातार दबिश दे रही है, कई ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है, अपडेट क्या है बताइए। बिल्कुल, जो ईडी के जो अधिकारी हैं तुषार श्रीवास्तव वो कुछ देर पहले पहुंचे हैं और जिस प्रकार से अंदर खाने से खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं दीवार से लेकर तमाम ज़मीन तक को जांचने के लिए जो मशीन है मेटल डिटेक्टर, उसकी कहीं ना कहीं जो सहायता है वह ली जाएगी, क्योंकि मेटल डिटेक्टर की यदि बात करें तो सुबह से ही ये जो जांच है वह चल रही है और मेटल डिटेक्टर लेकर अधिकारी हर कोने, हर दीवार की बात करें या फर्श की यदि बात करें, सभी को खंगालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से चांदी मिली थी और चांदी मिलने के बाद लगातार जो शंका जा रहा है ईडी को कि और भी कुछ बड़े जो खुलासे हैं वह हो सकते हैं, क्योंकि 2.5 क्विंटल जो चांदी है वो इसी सौरभ शर्मा के ऑफिस से बरामद की गई थी और ईडी मेटल डिटेक्टर लेकर तमाम अधिकारी पहुंचे। अभी कुछ देर पहले ही ईडी के तुषार श्रीवास्तव पहुंचे हैं, जो लगातार अंदर जांच कर रहे हैं। पहले से ही तमाम जो अधिकारी हैं वह मौजूद है। हर कागज, हर पन्ने को पलटने की जो कोशिश है वह की जा रही है, जिससे सौरभ शर्मा के काली कमाई के जो राज हैं वह खोले। मगर जिस प्रकार से मेटल डिटेक्टर मशीन लेके गई है अंदर, तो ऐसे संदेह लग रहा है, सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें सामने आ रही है कि हर दीवार और हर फर्श को, टाइल्स के ऊपर नीचे पूरी जगह यानी पूरे घर को कहीं ना कहीं मेटल डिटेक्टर से जो चेकिंग करने की जो कोशिश है वह ईडी करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि पूरे घर की यदि बात करें तो पूरा जो घर है वह पूरी तरह सील कर दिया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो जवान हैं वो भी यहाँ तैनात हैं। मगर मेटल डिटेक्टर की यदि बात करें, क्योंकि 2.5 क्विंटल जो चांदी वो यहीं से ही बरामद की गई थी, जिसके चलते मेटल डिटेक्टर आज लाया गया है और उसकी मदद से जो अंदर जो है वह जांच चल रही है। एक एक दीवार को देखा जा रहा है, एक एक फर्श को देखा जा रहा है कि और कोई कुछ संपत्ति नीचे तो नहीं गड़ी, सोना चांदी कुछ गड़ा तो नहीं है, जिसके लिए ये पूरा जो आधुनिक जो यंत्र है मेटल डिटेक्टर, उसकी जो मदद है लगातार ली जा रही है। ठीक है विवेक, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बने रहिए, क्योंकि ईडी की टीम यहां पर मेटल डिटेक्टर लेकर पहुंची है। क्योंकि जमीन यहां पर चांदी उगलती हुई नजर आई थी जयपुरिया के स्कूल में, जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम मौजूद है। अनिल गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। अनिल, ग्वालियर में किस तरह की कार्रवाई हो रही है बताइए।
अब बिल्कुल देखिए विवेक, ये विनय नगर में सौरभ शर्मा का मकान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आईटी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची और बताया जा रहा है कि रात में ही आईटी की टीम यहाँ पर पहुंच गई थी और पहले उन्होंने मौका मुआयना किया और उसके बाद वो घर में अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो वहाँ पर अंदर दिखाई आपको देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, और यहाँ पर दोनों गेट लगा दिए गए हैं, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ये सौरभ शर्मा का मकान है और इसी मकान में उसके पिताजी, उसकी माँ रहा करती थी। हालांकि 4 साल से सौरभ शर्मा भोपाल में शिफ्ट हो गया था, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो अंदर यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से छानबीन इस पूरे मकान की कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप देखिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सौरभ शर्मा को लेकर जो शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल में जो सौरभ शर्मा वो दुबई में मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से लगातार भोपाल के अलावा ग्वालियर में उसके ठिकानों पर जो छापामार कार्रवाई की जा रही है वो लगातार जारी है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है अधिकारी, इन्हीं गाड़ियों से जो आईटी के अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे। MP07 यानी कह सकते हैं कि ग्वालियर के ही जो आईटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं। तस्वीर देखिए आप कि ये सौरभ शर्मा के साम्राज्य का एक हिस्सा कह सकते हैं कि मकान है उनका, और इसी मकान में जो पहले रहा करता था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में तमाम ऐसे बेशकीमती जमीन है, बेशकीमती मकान है, वहाँ पर ये सौरभ शर्मा यहाँ पर रखता है। आप देख सकते हैं कि दूसरा सौरभ शर्मा का गेट, मकान का गेट है, जहां पर डॉक्टर RK शर्मा जो सौरभ शर्मा के पिताजी थे और वो स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी भी यहाँ पर रखी हुई है, काफी दिन हो गए और अंदर जो आईटी की जो कार्रवाई है वो लगातार अभी जारी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बताया जा रहा है कि रात में ही इस मकान का पूरा मौका मुआवजा आईटी की टीम ने कर लिया था। जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर रात में ही आईटी की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने मौका मुआवजा किया कि किस तरीके से अंदर प्रवेश करना है, और उसके बाद ठीक सुबह होते ही आईटी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं, इसके अलावा तमाम जो आईटी के जो आईटी के जो अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर। ये अंदर सौरभ शर्मा के मकान की जो तस्वीर है, जहां पर एक गाड़ी भी रखी है, गाड़ी का नंबर MP07। अनिल, ये बताइए कि इनकम टैक्स की टीम ग्वालियर में सौरभ शर्मा के घर पर मौजूद है, कितने घंटे का समय बीत चुका है और ये घर कहां पर मौजूद है और अभी क्या अपडेट और मिल पाया, घर में कौन कौन लोग हैं सौरभ शर्मा से जुड़े हुए? देखिए विवेक, अभी घर पे तो कोई नहीं है, पिछले 2 दिन से लगातार ताला लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आईटी की टीम है वो अंदर जो जांच पड़ताल कर रही है, आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। सीआरपीएफ के जो जवान हैं अंदर वहां पर तैनात किए गए हैं, 2 से 4 जवान सीआरपी के जवान है। यहाँ पर आईटी की टीम अंदर है। फिलहाल घर में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन चप्पे चप्पे पर जो आईटी की टीम है वहां पर अपने दस्तावेज के साथ साथ जो यहाँ पर घर में जो जरूरी दस्तावेज यहाँ पर रखे, इसके साथ ही पूरे घर की जांच पड़ताल कर रही है। हर कमरे में जो आईटी की टीम है वहां पर पहुंच रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम 3 या 4 दिन से लगातार यहाँ पर खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जैसे ही सौरभ शर्मा पर जो छापा मार कार्रवाई हुई और उसके बाद सौरभ शर्मा दुबई भाग गया, और उसके बाद लगातार जो आईटी की टीम है, लोकायुक्त की टीम है, यहाँ पर निगाह बनाए रखी है, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से, जब से सौरभ शर्मा गायब है, तब से ही इस मकान पर ताला लगा हुआ है। सिर्फ इसमें अंदर जो पालतू कुत्ते हैं वो सिर्फ नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सौरभ शर्मा का आलीशान मकान है। और इसी मकान में जो आईटी के अधिकारी हैं, तमाम बताया जा रहा है कि 1 दर्जन 2 दर्जन से अधिक, 1 से 2 दर्जन से अधिक जो। ठीक है अनिल, आप सौरभ शर्मा के उस घर पर मौजूद है जहां पर इनकम टैक्स की टीम लगातार कई घंटों से छापेमार कार्रवाई कर रही है। हम एक बार फिर से भोपाल चलते हैं, जहां पर ईडी की टीम चेतन सिंह गौर को लेकर पहुंची है उस स्कूल में, जो स्कूल बन रहा है जहां पर क्विंटलों चावल निकली थी। विवेक राणा वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विवेक, बताइए अपडेट क्या है अब तक के छापेमार कार्रवाई में, कितने घंटे से रेड की जा रही है, क्या कुछ हासिल हुआ अब तक?
बिल्कुल सुबह 6 बजे से ही जो कार्रवाई है वह की जा रही। ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वह सभी पहुंच चुके हैं और साथ ही चेतन की यदि बात करें, चेतन सिंह से लगातार अंदर पूछताछ भी की जा रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पुरानी जो गाड़ी है, क्योंकि जब से कार्रवाई हुई है उसके बाद से ही ये जो गाड़ी है ये यहीं खड़ी है, इसी गेट के सामने खड़ी है। तो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा की ये गाड़ी हो सकती है। और साथ ही क्योंकि सौरभ शर्मा की बात करें तो सौरभ शर्मा का ये ऑफिस था, जयपुरिया ऑफिस था, और इसी ऑफिस में तमाम जो कर्मचारी हैं वह काम करते थे, तो उन्हीं के उपयोग के लिए ये गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। मगर इस गाड़ी की यदि बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि गाड़ी में MP-07 यानी चेतन सिंह यानी ग्वालियर कनेक्शन वो इस गाड़ी में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो गाड़ी जो पकड़ाई थी मिंडोरा में, जिस पर सोना और चांदी और केस बरामद किए गए थे, उस गाड़ी का नंबर MP-07 था, जो ग्वालियर यानी चेतन सिंह से संबंध रखता था। और ये जो गाड़ी बाहर खड़ी है उस गाड़ी का नंबर भी MP-07 है। और अभी चेतन सिंह अंदर है, जिससे ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं जो बंद कमरे में पूछताछ भी कर रहा है। बिल्कुल पूछताछ जारी है। मेटल डिटेक्टर के साथ ये पूरे जो प्रेमिसेस है उसकी छानबीन की जा रही है। बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है। सौरभ शर्मा के जबलपुर से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर कनेक्शन सामने आ रहा है सौरभ शर्मा का। जबलपुर के कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। भोपाल, ग्वालियर में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। भोपाल में ईडी है, ग्वालियर में इनकम टैक्स है, और अब जबलपुर में भी खबर ये मिल रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। कई ठिकानों पर रेड की गई है। क्या ये सभी ठिकाने सौरभ शर्मा या चेतन सिंह गौर से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन कनेक्शन जरूर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है सौरभ शर्मा का। सौरभ शर्मा मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है जबलपुर में, जहां पर ईडी की रेड पड़ी है और एक नहीं कई और ठिकानों पर ही कार्रवाई की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहर ग्वालियर, भोपाल और अब जबलपुर, इन 3 बड़े शहरों में जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा और सौरभ शर्मा से जुड़े हुए तमाम लोगों के पास जाकर उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। सौरभ शर्मा के जबलपुर के कई ठिकानों पर कनेक्शन जहां पर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियों ने लंबे वक्त तक 18 जो है दिसंबर है उसके बाद कार्रवाई होती है और उसके साथ ही कई सारे राज खुलते हैं। और अब खबर यह है कि पिछले 1 हफ्ते में जांच एजेंसियां जो लगातार सक्रिय थी इस पूरे मामले में, सारी जांच पड़ताल करने के बाद, सारे कनेक्शन को खंगालने के बाद अब अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई है। ग्वालियर में इनकम टैक्स, भोपाल में ईडी की टीम और अब जबलपुर में भी ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। विवेक राणा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, जो ईडी की जहां पर कार्रवाई चल रही है चेतन सिंह गौर के साथ, यहां पर ईडी की टीम मौजूद है। विवेक, जबलपुर में भी कनेक्शन सामने आ रहा है। बिल्कुल अलग अलग जगहों पर जहां जहां सौरभ शर्मा के कनेक्शन थे वहां पर ईडी की टीम ने दबिश दी है, क्योंकि जिस प्रकार से सुबह से ही ईडी की टीम सौरभ शर्मा के घर के बाद जो ऑफिस है वहां पर छापेमार कार्रवाई की है और कार्रवाई के साथ साथ लगातार जो जांच है वही चल रही है। जबलपुर से भी खबर आ रही है, मगर एक जो कनेक्शन है वह कहीं ना कहीं जुड़ रहा है चेतन सिंह का, और इसी घर पर चेतन सिंह मौजूद है जहां उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि सौरभ शर्मा के ऑफिस के बाहर जो गाड़ी खड़ी है वह MP-07 यानी ग्वालियर का नंबर है, और ग्वालियर के नंबर के होने के साथ चेतन सिंह की यदि बात करें तो चेतन सिंह भी ग्वालियर का है, क्योंकि उसकी गाड़ी बरामद की गई थी। और ईडी को कहीं ना कहीं शक है कि पूरे ऑफिस में जो जिस प्रकार से चांदी जमीन से निकली थी, 1.5 क्विंटल चांदी थी, तो चेतन सिंह को इसलिए बुलाया गया, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि मेटल डिटेक्टर भी अंदर है और चेतन सिंह से पूछा जा रहा है कि किस जगह पर सोना या चांदी या तमाम जो नकदी जो है वो गड़ाए गए हैं। लगातार हर कोने को बारीकी से जांच की जा रही है मेटल डिटेक्टर की मदद से, और चेतन सिंह से भी पूछा जा रहा है कि किस कोने पर और जो चांदी, सोना या केस कहां गड़ाए गए हैं, क्योंकि ईडी को कहीं ना कहीं शक है कि इसी ऑफिस में और भी कई जो राज है वो खुल के सामने आ सकते हैं। क्योंकि 1.5 क्विंटल एक बात और बताइए कि जो ऑफिस आप जहां पर खड़े हैं, जहां पर ईडी की टीम मौजूद है, छानबीन कर रही है, इसमें जयपुरिया स्कूल्स का बोर्ड मुझे दिख रहा है। ये क्या स्कूल बनाए जाने की प्रोसेस में था या इसे स्कूल का नाम देकर यहां पर पूरी मीटिंग होती थी, रणनीति बनाई जाती थी, कैश खपाया जाता था और इस तरह से जब चांदी निकला यहां से ही 2.5 क्विंटल तो वो खपाया जाता था?
बिल्कुल, यदि स्कूल के बोर्ड की यदि बात करें तो जयपुरिया स्कूल का ऑफिस है ये, और ये प्राथमिक ऑफिस है सौरभ शर्मा का। यहीं से जो पूरा जो काली कमाई का जो पूरा नेटवर्क है यहीं से बिछाया जाता था, क्योंकि 2022 की यदि बात करें तो एनजीओ के नाम पर सौरभ शर्मा ने अपने शाहपुरा में ही जमीन ली थी और उसी जमीन पर स्कूल बनाने की जो तैयारी है वह कर रहा था। और यही वो ऑफिस है जहां से पूरा जो नेटवर्क सौरभ शर्मा का चलता था। यहीं पे मीटिंग होती थी और यही मीटिंग के साथ साथ तमाम जो डीलें हैं वो यहीं से होती थी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बड़ा ऑफिस, क्योंकि आसपास के लोगों की यदि बात करें तो विस्तार न्यूज़ ने आसपास के लोगों से भी चर्चा की, उनसे भी कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा बात की है, मगर उनका कहना है कि उनको नहीं पता कि सौरभ शर्मा कौन लेकिन था। अभी कई सारे ऐसे राज हैं, कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो निकलकर सामने आएंगे जरूर, ये तो तय है। और इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है ग्वालियर में, जहां पर अनिल गौर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, बताइए आपके पास अपडेट क्या है? अब बिल्कुल देखिए विवेक, जिस तरीके से जो आईटी की जो लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है तो आसपास के लोग भी यहां पर पूरी तरह से इकट्ठा हो गए हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से जिस तरीके से लोगों को पता लगा कि कहीं ना कहीं जो आईटी का जो छापा है और छापा जो कार्रवाई है सौरभ शर्मा के घर वो लगातार जारी है, तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग जैसे जैसे उनको पता लग पा रहा है वैसे ही यहाँ पर ये इकट्ठा हो गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार अभी जारी है, लेकिन अंदर किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जो आईटी के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए अंदर की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, किचन है सौरभ शर्मा के, यहाँ किचन के घर की ये किचन है। इसके अलावा अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है वो लगातार सभी जो गेट हैं घर के अंदर वो पूरे खुले हुए हैं और लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ पर जो दस्तावेज है वहां पर जो खंगाले जा रहे हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि ये अंदर की जो तस्वीरें हैं, अंदर की जो तस्वीर आप दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि लगातार जो कार्रवाई है वो आईटी के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। सौरभ शर्मा ने जिस तरीके से भोपाल के अलावा ग्वालियर में भी लगातार जो साम्राज्य जो खड़ा किया है उसकी जांच पड़ताल अभी यहां पर की जा रही है। अभी हालांकि सौरभ शर्मा दुबई में है, आने की संभावना बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा कभी भी यहां ग्वालियर आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे वो ग्वालियर हो, जबलपुर हो, भोपाल हो, तमाम जो आईटी की छापामार जो कार्रवाई है वो एक साथ लगातार जारी है। आईटी के जो अधिकारी आज रात में ही यहाँ पर पहुंच गए थे और लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए कर रहे हैं। आप तस्वीरों देखिए, तस्वीरों के माध्यम से ये सौरभ शर्मा के घर की किचन है जहाँ पर ये आप देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से कि लगातार जो मसाला जो भी जो सारी चीजें जो रखा हुआ है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो लगातार आप कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से जो शिकंजा है वो लगातार यहाँ पर कसा जा रहा है, क्योंकि पिछले तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे हो चुके हैं जो आईटी की जो कार्रवाई है वो लगातार, बिल्कुल इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है। अनिल गौर हमें सौरभ शर्मा के घर के अंदर किचन की वो तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए कि यहां पर भी लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा दिन गुजरे हैं कि कोई कामकाज नहीं हुआ है, लेकिन ये घर खाली है और घर के अंदर अभी इनकम टैक्स की टीम पहुंची है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ जबलपुर से दुर्गेश साहू भी जुड़ गए हैं, क्योंकि जबलपुर में भी ईडी की टीम ने कई ठिकानों पर कार्रवाई की है, ये खबर सामने आ रही है। दुर्गेश, क्या अपडेट है, बताइए जरा, कहां छापेमार कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल विवेक, देखिए जबलपुर, भोपाल और इंदौर में जो ईडी की छापेमार कार्रवाई हो रही थी उसके जद में अब जबलपुर भी आ गया और इस समय में जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सबसे पहले विस्तार न्यूज़ यहाँ पर पहुँचा है और ये जबलपुर के जाने माने बिल्डर रोहित तिवारी का निवास है, जहाँ पर सुबह से ही ईडी की टीम पहुँची हुई है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि तो यहाँ पर करता नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ के जवान इस घर में तैनात हैं। सुबह से ही ईडी की टीम जो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और जो अब तक जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये जानकारी है कि सुबह की तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर ईडी के
जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि इस समय सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर बाहर सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं और चूंकि बिल्डर्स के यहाँ पर छापामार लगातार कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई के तहत जबलपुर में जिस घर में ये कार्रवाई चल रही है वो पंडित रोहित तिवारी है। वो जो बिल्डर हैं, एक बड़े बिल्डर हैं और उनका जो कनेक्शन है वो अब तक ये निकल कर सामने आया है विवेक के जो सौरव शर्मा है जिसकी वजह से ये पूरी जो कार्रवाई हो रही है उसके दोस्त चेतन करके है और चेतन के साले रोहित तिवारी लगते हैं और एक अविरल कंस्ट्रक्शन कंपनी इन्होंने बनाई थी जिस कंपनी में जो डिप्टी डायरेक्टर का पद होता है वो रोहित तिवारी जी का था और इसी वजह से इस कार्रवाई की जद में जबलपुर भी आ गया है, रोहित तिवारी भी आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, ईडी अंदर कार्रवाई कर रही है, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई क्योंकि अब तक इस पूरी कार्रवाई में ईडी की इस कार्रवाई में लोकायुक्त की कार्रवाई में जबलपुर अछूता था और इस बात की लगातार आशंका जताई जा रही थी कि क्योंकि जबलपुर भोपाल और ग्वालियर में जो बड़े भोपाल ग्वालियर में कार्रवाई की जा रही है और जिस घर के बाहर आप मौजूद हैं जो एक बड़ा विला बना हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि मां उमा निवास करके लिखा भी गया है। क्या उमा, मां का नाम उमा बताया जा रहा है, ऐसी कोई कनेक्शन सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल अभी तक जो जैसे मैंने आपको बताई सौरभ की विवेक की सौरभ शर्मा जिसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। सौरभ शर्मा का एक दोस्त था चेतन जिसके साथ वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम करता था। तो एक अविरल कंस्ट्रक्शन कंपनी चेतन ने खोली थी जिसमें डिप्टी डायरेक्टर का पद रोहित तिवारी को दिया था जो जिसके पीछे घर है। रोहित तिवारी चेतन के साले लगते हैं और रिश्तेदार होने की वजह से यहाँ पर उन्हें डिप्टी डायरेक्टर का पद दिया गया था और कई जगह पर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में इस कंपनी के द्वारा कई बड़े कंस्ट्रक्शन किए गए और यही वजह है कि जब ईडी की कार्रवाई भोपाल में चल रही थी सौरभ शर्मा के यहाँ पर तो जो दस्तावेज बरामद हुए उन दस्तावेजों में रोहित तिवारी का भी नाम आया था, अविरल कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम आया था और यही वजह थी कि इसकी जो जद में जो है यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक कोई अधिकारी बाहर नहीं दिखा है, केवल सीआरपीएफ के जवान दिखे हैं, लेकिन ये कार्रवाई चल रही है। अंदर सुबह से ही अधिकारियों की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है क्योंकि देखिए अरबों रुपए की संपत्ति की बात चल रही है, अरबों रुपए का जो है सोना या चांदी यहाँ पर बरामद हो चुका है और ऐसे में ये जो कार्रवाई है ये लगातार दिनों दिन बढ़ रही है। जबलपुर में अभी एक बिल्डर के छापा पड़ा और रोहित तिवारी जी के बारे में बता दूं, रोहित तिवारी जो है एक बड़े बिल्डर हैं जबलपुर में। मैं आपको थोड़ा सा वाइड एंगल से मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप शॉट्स दिखाएं क्योंकि बड़ी यहाँ पर एक बड़ा बंगला है यहाँ पर और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि रोहित तिवारी जो है एक बड़े कंस्ट्रक्शन है, एक बड़े बिल्डर हैं। जबलपुर में भी कई बड़े इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई कंप्लीट हो चुके हैं और इसके साथ साथ भोपाल, इंदौर में भी इनकी कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो लगातार जो है कंस्ट्रक्शन करती हैं और बिल्डर होने के नाते कहीं ना कहीं कनेक्शन सीधे तौर पर सौरभ शर्मा से था क्योंकि इसका जो पैसा था वो पैसा कैसे इन्वेस्ट होता था, किन रास्तों से होता था, किन जगहों से होता था, उसमें कहीं ना कहीं बिल्डर या यूँ कहें कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां एक बड़ी हिस्सेदारी होती हैं क्योंकि ज़मीन का ऐसा मसला होता है विवेक जिसमें पैसा कहाँ से आता है, किधर जाता है, कितना 2 नंबर का होता है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से ज़मीनों की खरीद फरोख्त होती है, कंस्ट्रक्शन होते हैं और उसमें कई पार्टनर बनते हैं। किसी एक व्यक्ति के भरोसे कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं चलती, उसमें कई बड़े बिल्डर पार्टनर बनते हैं। ऐसे में जबलपुर का रोहित तिवारी नाम जो एक बड़ा नाम है कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल बड़ा नाम है और दुर्गेश उस बड़े नाम के बड़े घर के बाहर आप खड़े हैं जहां पर अंदर ईडी की टीम मौजूद है। दर्शकों देखिए ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर इन 3 जगहों पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में इनकम टैक्स की टीम है, भोपाल और जबलपुर में ईडी की टीम है जो लगातार दबिश दे रही है। इस बड़ी खबर पर एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल आपको फिर से लिए चलते हैं क्योंकि ईडी की टीम चेतन सिंह गौर के साथ वहां पर मौजूद है जहां से 2.5 कुंटल चांदी बरामद हुई थी। टाइल्स निकालकर उस चांदी को निकाला गया था। वहां क्या अपडेट है विवेक बताइए। बिल्कुल विवेक, यदि बात करें जांच की तो लगातार जांच लंबी चल सकती है क्योंकि जिस प्रकार से कुछ देर पहले ही पानी की बोतल और नाश्ता अंदर अधिकारियों के लिए गया है, इससे लग रहा है कि जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं और समय लग सकता है क्योंकि सुबह 6 बजे से ही जो कार्रवाई है वह की जा रही है। तमाम जो ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वह सभी अंदर हैं और चेतन सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही। तमाम जो मशीनें हैं, जो मेटल डिटेक्टर मशीन है वो भी मौजूद है। मगर अधिकारियों की बात करें तो लगातार अधिकारियों का आना जाना है और कुछ देर पहले ही पानी और जिस प्रकार से नाश्ता गया है तो इससे लग रहा है कि चेतन सिंह से गहराई से पूछताछ जारी है और जारी के साथ साथ पूरे ऑफिस की जो सर्चिंग है वह मेटल डिटेक्टर मशीन से की जा रही है क्योंकि बीते दिन जब कार्रवाई हुई थी तो चांदी
1.5 क्विंटल जो चांदी है वो यहाँ से बरामद की गई थी। टाइल्स खोदकर चांदी निकाली गई थी। तो ईडी को शक है कि दीवालों के अंदर या जमीन के अंदर या टाइल्स के अंदर या बाथरूम में घर के किसी कोने में कुछ ना कुछ राज अभी भी दफन है, जिसके लिए लगातार जो जांच है वह की जा रही है। हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि कई सारे कार्टन नजर आ रहे हैं, सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि छानबीन तो हुई होगी इससे पहले भी, जब चांदी निकली है सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि हर एक कोने की तलाशी ली जा रही है, हर एक कोने को खंगाला जा रहा है, जो आप बता भी रहे हैं मेटल डिटेक्टर से। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपको की तस्वीर देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि जूम करके उस रूम को दिखाएं। लगातार अधिकारी वहां से निकल रहे हैं और निकलने के साथ हर दस्तावेज को पलटने की कोशिश करते दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो कागज के जो पन्ने हैं, जो डायरी है, वो भी कहीं ना कहीं पलटी जा रही है। दस्तावेजों को पलटा जा रहा है और दस्तावेजों के साथ साथ हर घर के एक एक कोने को तहस नहस करके वहां से सबूत जुटाने की जो कोशिश है अधिकारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विस्तार न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि किस प्रकार से जूम करिए, कैमरामैन से कह रहे हैं कि जूम करिए कि अंदर दिखाइए कि जो अधिकारी हैं वो किस प्रकार से जो कागज के पन्ने हैं वह पलट रहे हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा की काली कमाई के जो सबूत हैं वह ईडी किसी भी हालत में इकट्ठा करना चाहती है, जिसके लिए सुबह से ही जो जाँच है वह जारी है। मगर बात करें पानी की, तो आप देख सकते हैं कि पानी की बोतल भी आई है, कुछ देर पहले नाश्ता भी आया है। तो यह जांच संभावना है कि शाम तक ही जा सकती है, लंबी जांच चलने वाली है, क्योंकि घर के हर एक फर्श को, घर के हर एक कोने को, घर में रखे हुए हर एक दस्तावेज को कैसे देखें, ये एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए जो अधिकारी हैं वह सुबह 6 बजे से ही लगे हुए हैं। जी बिल्कुल विवेक, हमें तस्वीर के साथ जानकारी दे रहे हैं, अधिकारी वहां पर मौजूद है, ईडी की टीम हर एक कोने को खंगाल रही है, क्योंकि अभी भी संभावना है कि कई सारे ऐसे राज निकलकर सामने आए जो आना बाकी है। एक बार इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है ग्वालियर में और सौरभ शर्मा के घर पर चल रही है, वहां आपको लिए चलते हैं। अनिल, सबसे बड़ी बात है कि आपने बताया कि अंदर घर में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन टीम पहुंची हुई है। क्या टीम ताला तोड़कर पहुंची है? कोई गार्ड वहां पर मौजूद था? सिक्योरिटी की किसी व्यक्ति से बात हुई आपकी? कुछ जानकारी सामने आ पाई है? अब विवेक देखिए, जिस तरीके से सौरभ शर्मा के जो छापामार कार्रवाई हुई थी उसके बाद ये जो विनयनगर में जो सौरभ शर्मा का पैतृक मकान है वो पूरी तरह से बंद था। सिर्फ यहाँ पर जो आवारा जो पालतू जो उनके डॉग्स थे वो सिर्फ अंदर मौजूद थे, क्योंकि हम 4 दिन पहले यहाँ पर आए थे, पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई थी। लेकिन जिस तरीके से जो IT की टीम यहाँ पर पहुंची है, तस्वीरों में आप देखिए कि IT की टीम सुबह से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर कर रही है, क्योंकि कोई घर में मौजूद नहीं था। इस वजह से ताले IT की टीम ने यहाँ पर खोले हैं और इसके अलावा हर घर का कोना कोना यहाँ पर तलाश किया जा रहा है, कोने, चाहे वो मकान अंदर का बेडरूम हो या फिर कमरे हो या फिर किचन हो, सब कमरों के ताले खोल दिए गए हैं और एक एक हिस्से की यहाँ पर तलाशी IT की टीम के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो CRPF के जो RPF के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अंदर 3 से 4 यहाँ पर जवान तैनात हैं ताकि कोई अंदर ना आए। और विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि यही जो पैतृक मकान है, यहाँ पर ही उसकी सौरभ शर्मा की माँ यानी उमा यहीं पर रहती थी और यही जो पैतृक मकान है, जब उनके पिता थे तो यहीं पर रहते थे। और जब सौरभ शर्मा पर जो कार्रवाई हुई थी और उसके बाद लगातार यहाँ पर जितने भी जो सदस्य थे वो यह ताला लगाकर यहां से मौके से भाग गए। लेकिन लगातार जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आज एक साथ सौरभ शर्मा के ठिकानों पर जो कार्रवाई की जा रही है, चाहे भोपाल हो, जबलपुर हो या ग्वालियर हो, वो एक साथ की जा रही है। और यही वजह है कि यहां सबसे बड़ा केंद्र ग्वालियर माना गया है, क्योंकि ग्वालियर में तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं सौरभ शर्मा के नाम, उनकी मां के नाम, तमाम ऐसी बेशकीमती यहाँ पर जमीन है उसके नाम। यहाँ पर पूरे दस्तावेज यहाँ पर IT टीम के द्वारा जो खगाले जा रहे हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा लगातार दुबई में है और दुबई से अभी तक भारत नहीं आ पाया है। और यही वजह है कि लगातार जो कार्रवाई है IT के द्वारा, तमाम अधिकारी यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक अधिकारी, यानी 2 गाड़ी, बड़ी इनोवा गाड़ी है, उनमें यहाँ के ग्वालियर के गाड़ी जो IT के जो अधिकारी वो यहाँ पर आए हैं और लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है, आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि जिस तरीके से देखिए आप लगातार यहाँ पर 2 मंजिला बहु इमारत है, यहाँ पर बड़े स्क्वायर फीट एरिया में ये मकान यहाँ पर बना गया है। लेकिन जब से सौरभ शर्मा यहाँ से भागा है उसके बाद यहाँ पर ताला लगा हुआ है और ताला इस पे
यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर अनिल, सब जो ये घटना हुई थी, उसके घर जो बाद है लगातार सौरभ यहाँ- शर्मा का, ये किस कॉलोनी में मौजूद है? पड़ोसियों से कोई बातचीत हो पाई आपकी? किसी ने कोई जानकारी दी हो, बताया हो कि घर के लोग कहाँ गए, कब गए, किन हालातों में गए? देखिए विवेक, पड़ोसी कोई भी बोलने से कतरा रहा है क्योंकि नहीं चाहता है कि क्योंकि यहाँ पर पड़ोसी हैं और उनके आसपास रहते हैं, इसलिए कोई भी नहीं बोल रहा। हालांकि उन पड़ोसियों को सारी चीज़ों के बारे में पता है कि यहाँ पर सौरभ शर्मा आता था, सौरभ शर्मा की यहाँ वहाँ रहती थी, तमाम रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं सौरभ शर्मा के, लेकिन कोई भी बोलने नहीं चाह रहा क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि सौरभ शर्मा यहाँ पर एक बड़ा कह सकते हैं कि धन कुबेर निकला है। जो लगातार जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है उसमें अरबों की संपत्ति, महज आरटीओ का एक पूर्व आरक्षक जिस पर अरबों रुपए की जो संपत्ति निकली है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा खेल है। और बिल्कुल, खेल तो बड़ा है तमाम सौरभ अनिल, खेल बड़ा है और इस बड़े खेल में कई बड़े बड़े लोग भी हैं, ये भी सामने आ रहा है, अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं। जो लाल डायरी सामने आई उसमें कई नाम हो सकते हैं। विस्तार न्यूज दावा नहीं करता है, लेकिन संभावनाओं के आधार पर यह सारा खेल जो अब नजर आ रहा है, इसकी परतें खोली जा रही है। जबलपुर चलते हैं, जबलपुर में भी ईडी की टीम मौजूद है। दुर्गेश, जहां आपने नाम बताया रोहित तिवारी का, जिसके घर पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, कनेक्शन कुछ स्टैब्लिश हो पाया है और अच्छे से कि क्या सौरभ शर्मा या चेतन गौर या कुछ और भी नाम ऐसे हैं जिसके साथ? अनिल गौर किसी से बात कर रहे हैं, अधिकारी से, जरा सुन लेते हैं। आप लोगों के आने से सभी मोहल्ले के लोगों को पता चला है कि यहाँ क्या हो रहा है। मोहल्ले के किसी स्वतंत्र गवाह को भी नहीं बुलाया गया है और अंदर कुछ कार्रवाई चल रही है। कब से ताला लगा हुआ है इस घर में? आप तो यहाँ पर रहते हैं। एक नौकर रहता है यहाँ, तो करीब 10-15 तारीख से बंद है ये। कौन कौन रहता है इस घर में? कौन कौन रहता था? सौरभ की माँ अकेली रहती है यहाँ पर। और सौरभ यहाँ कब से? सौरभ यहाँ करीब 4-5 साल से भोपाल रह रहा है। भोपाल है वो तो अभी। हाँ, ये जानकारी नहीं मिल पाई कि कौन लोग आए हैं, अभी ये पता नहीं चला है किसी को। और कोई गतिविधियां नजर आई हो? अभी कुछ पता नहीं चला है। तो सौरभ शर्मा कब आता था यहाँ पर? कभी शादी ब्याह में कोई फंक्शन होता था तब आता था, वैसे नहीं आता। जानकारी के बारे में कैसे क्या व्यवहार था यहाँ पर, किस तरीके रहते थे यहाँ पे? सीधा साधा लड़का है और उसका कोई ऐसा कौन है परिवार में उनके? एक भाई है और माँ है। ये जो क्या लगता है कार्रवाई सर, उनके वकील ने भी आशंका जताई है कि ये जो है उनको भी खतरा है और ये अकेले उसका काम नहीं हो सकता। तो क्या लगता है? वकील ने जो आशंका जताई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमने जो देखा यहाँ पड़ोस में रहते हुए और सब, कि वो एक सीधा साधा और नासमझ टाइप का लड़का है और वहाँ किसी न किसी बड़े उसमें चंगुल में फंस के उसने ये सब काम किया है, उनके निर्देश पे किया गया है। सर, क्या लगता है कि पूर्व आरक्षक था, महज पूर्व आरक्षक, इतनी बड़ी संपत्ति निकली है, क्या इस खेल के पीछे कौन बड़े बड़े चेहरे भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कब से यहाँ पे रह रहा था सौरभ? कब से ये मकान है जो कितना पुराना मकान बताया जाता ये घर कब बना अनिल, पूछना जरा, जिस घर में टीम मौजूद है? तो क्या पता लगा सर कि सौरभ शर्मा आ सकता है भोपाल? सॉरी, बिल्कुल आएगा। भारत आने के- पुलिस और इससे बच के कोई कहीं गया है क्या? बिल्कुल हाजिर होगा। ठीक है, तो पड़ोसी से अनिल बात कर रहे थे और पड़ोसी ने बताया है कि सौरभ शर्मा तो नासमझ है, किसी मामले में फंसाया गया, उसके बाद उसने ये सब किया है। ग्वालियर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, सौरभ शर्मा के घर पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। हम दुर्गेश की तरफ चलते। दुर्गेश, जो कार्रवाई हो रही है जबलपुर में, वहां पर भी जो है कई जानकारी सामने आ रही है। कितने घंटे हो चुके हैं और क्या एक से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की टीम मौजूद है जबलपुर में? बिल्कुल विवेक, देखिए इस समय जिस घर के सामने मौजूद हूँ वो रोहित तिवारी का घर है। ये बिल्डर हैं और इनका जो अब तक कनेक्शन सामने आया है उसके मुताबिक सौरभ शर्मा के दोस्त जो चेतन है, जिनकी कार्रवाई में नाम आए हैं, उनकी ये रिश्तेदार हैं और उनके घर कार्रवाई चल रही है। सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको, जहाँ पर जो रोहित तिवारी का बंगला है, एक बड़ा यहाँ पर बंगला है। लेकिन सबसे खास बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ईडी की टीम यहाँ पर पहुँची है। ईडी की टीम यहाँ पर आई है प्रेस लिखी गाड़ी से। इस समय ये पीछे जो आप इनोवा गाड़ी देख रहे हैं, इसमें प्रेस लिखा हुआ है, MP 37 नंबर है, ट्रपा लाइन इसका नंबर दिखा आ रहा है और संभावना यही है कि इसी गाड़ी से ईडी के अधिकारी सुबह पहुँचे हैं। गाड़ी में प्रेस लिखा हुआ है, यानी कि ईडी की जो टीम थी पूरी तरीके से एहतियात बरतते हुए यहाँ पर आई हुए है और किसी को शक ना हो इस बात की पूरी पुख्ता यहाँ पर ईडी ने नियत की है।
देखिए, लोकल पुलिस यहाँ पर अब तक नहीं आई है, यानी कि लोकल पुलिस को भी या स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि वो कितने बजे कार्रवाई करेगी या किस तरह से कार्रवाई करेगी। ये हम गाड़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी, और अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग है, तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा बंगला है जो यहाँ पर बना हुआ है, और यहीं पर ये कार्रवाई चल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि ईडी की टीम ने जो है स्थानीय पुलिस अधिकारियों को 10,000 जानकारी दी है। स्क्वायर फीट का वो बंगला जहां पर ईडी की टीम मौजूद है, लगातार कार्रवाई की जा रही है।